और मंगल पांडे आजादी के पहले ऐसे एक क्रांतिकारी थे जिनके सामने गर्दन झुकाकर जल्लादों ने फांसी देने से इनकार कर दिया। साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर नमस्ते। और इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत के ऐसे वीर योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी कहानी सुनकर आप सब आश्चर्य हो जाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बगावत भी की थी और एक साथ 3 अंग्रेजों को मार भी दिया था। लेकिन आखिर कौन है वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी? चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं उनके बारे में। ये बात है 1857 की। क्रांतिवीर और आजादी की लड़ाई में भागीदारी निभाने वाले क्रांतिकारी वीर सपुत्र मंगल पांडे जी की। फिलहाल इस समय की जो दुनिया चल रही है, इतना भागा दौड़ी चल रहा है, तो हम सब में से बहुत ही कम लोग होंगे जो मंगल पांडे को जानते रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आखिर हमारे मंगल पांडे कौन थे। और आज भी भारतवासी इनके वीर और बल की कहानी सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर मंगल पांडे कौन थे। मंगल पांडे जी का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नगवा गाँव में एक सामान्य हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता दिवाकर पांडे तथा उनकी माता जी का नाम अभ्या रानी था। और आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, मंगल पांडे शरीर से स्वस्थ, बहादुर और साहसी और एक अच्छे सैनिक के गुण थे और साथ ही साथ गंभीरता के लिए भी जाने जाते हैं। मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम और अग्नि योद्धाओं के रूप में लिया जाता है। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बुरी तरीके से हिला दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो आप सब जानते रहोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापारियों के रूप में आई थी, उसने जब भारत को अपने अधीन कर लिया तो लंदन में बैठे उनके आकाओं ने शायद ही यह उम्मीद कभी नहीं लगाई रहेगी कि एक दिन मंगल पांडे जैसा एक योद्धा आएगा, पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी में खलबली मचा देगा, जो इतिहास में भारत की आजादी की पहली लड़ाई कही जाएगी। यह बात है 1849 की। 1849 में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए और बैरकपुर की सैनिक छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी कि BNI की 34वीं रेजिमेंट में पैदल सेना के सिपाही रहे। मंगल पांडे के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थी नीतियों के कारण अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले से ही नफरत बहुत ही ज्यादा थी। जब सेना की बंगाल इकाई में इनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूसों को इस्तेमाल करना शुरू किया गया, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इन कारतूसों को बंदूक के अंदर डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो फिर सैनिकों के बीच में ऐसी एक खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने के लिए गाय की चर्बी और सुअर का चर्बी यूज किया जाता है, जो कि आप सभी को भी पता है हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए गंभीर और धार्मिक विषय बन गया था। तभी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत से पैदा हो गई। और फिर इसके बाद 9 फरवरी 1857 को जब कारतूस देसी पैदल सेना को बांटा गया, तभी मंगल पांडे ने उसे न लेने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ अंग्रेजों के खिलाफ विरोध जता दिया। और इसके बाद गुस्साई अंग्रेज अफसर ने मंगल पांडे से उनके हथियार छीन लिए और साथ ही साथ वर्दी उतरवाने का आदेश भी दे दिया, जिसे मानने से मंगल पांडे ने इनकार कर दिया। उन्होंने राइफल छीने और आगे बढ़ रहे अंग्रेजी अफसर पर हमला कर दिया और साथ ही साथ उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया। और साथ ही उनके रास्ते में आए दूसरे एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मौत के घाट उतार दिया। और इसी के साथ मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1897 को अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बिगुल बजाया और अंततः आजादी की लड़ाई में मंगल पांडे को अग्रदूत भी कहा जाता है। और भारत के इतिहास में इस घटना को 1857 का गदर का नाम भी दिया गया। और इसके बाद मंगल पांडे जी को अंग्रेजी अफसरों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके ऊपर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा भी चलाया गया और साथ ही साथ उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अंत 1857 की आजादी की क्रांति के सबसे पहले नायक मंगल पांडे, उस समय अंग्रेजों को फिरंगी के नाम से भी जाना जाता था। और आप सभी में से कई सारे लोग को नहीं पता होगा कि मंगल पांडे ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये नारा दिया था, मारो फिरंगी को। ये नारा मंगल पांडे ने ही दिया था। मंगल पांडे द्वारा किया गया यह विरोध ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, जिसमें सैनिकों के साथ साथ राजा, रजवाड़े, किसान, मजदूर एवं अन्य सभी सामान्य लोग भी शामिल हुए। और साथ ही साथ इस विरोध के बाद भारत पर राज करने का अंग्रेजों का सपना कमजोर दिखाई देने लगा। और मंगल पांडे आजादी के पहले ऐसे एक क्रांतिकारी थे जिनके सामने गर्दन झुकाकर जल्लादों ने फांसी देने से इनकार कर दिया। ऐसे महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे को कोर्ट के फैसले के अनुसार 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 10 दिन पहले यानी
कि 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दी गई। और अगर आप सभी को याद होगा तो अंग्रेजों ने भगत सिंह जी के साथ भी ऐसा ही किया था। तो साथियों, ये थे भारत के सूरवीर मंगल पांडे, जिनके बारे में मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया। तो साथियों, हमारे भारत देश में इतने सारे क्रांतिकारी थे जिनके बारे में हम सब नहीं जानते होंगे। तो अगला आप सभी को और कौन से क्रांतिकारी के बारे में जानना है, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। जय हिंद।